हेलो दोस्तों, क्या आप भी एक्सेल में घंटों बैठकर डेटा एंट्री या कैलकुलेशन करते करते थक गए हैं? तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सेल के 15 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैजिकल फॉर्मूले जो आपके घंटों के काम को सेकंड्स में कर देंगे। और हाँ, सिर्फ फॉर्मूले ही नहीं, मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी सीक्रेट शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा। तो अगर आप बिगिनर हैं या आप एक्सेल पहले से जानते हैं तो आप अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज आप एक्सेल के एक्सपर्ट बनने वाले हैं। दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले फॉर्मूले से, जो है एक्सेल का सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा यूज होने वाला सम फॉर्मूला। सम फॉर्मूला का काम बहुत ही सिंपल होता है, नंबर्स को जोड़ना। अब जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, मगर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है दो कॉलम पर, क्वांटिटी और रेट पर। जब हम क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास उनका टोटल अमाउंट आ जाता है। अब मुझे इस अमाउंट वाले कॉलम के सारे नंबर्स का यहाँ नीचे ग्रांड टोटल निकालना है, तो इसके लिए हम मैनुअल कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधे सम फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, उसके बाद टाइप करेंगे सम और कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे। अब हम उन सभी नंबर्स की रेंज सिलेक्ट करेंगे जिनको हम जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए हम ऊपर से नीचे तक सारे सेल्स को ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे। रेंज सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को करेंगे बंद और कीबोर्ड पर इंटर की प्रेस कर देंगे। और ये देखिए, इंटर दबाते ही हमारा परफेक्ट रिजल्ट यहाँ पर आ गया है ना? कितना क्विक और आसान। हमारा दूसरा फॉर्मूला है सम इफ। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर सम निकालना हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ कैटेगरी कॉलम में ग्रोसरी, डेयरी, स्टेशनरी जैसे बहुत सारे आइटम्स हैं। अब इस सिचुएशन में अगर मेरे बॉस मुझसे कहें मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी का टोटल निकाल करके दो, तो हम यूज करेंगे सम इफ फॉर्मूला। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे सम इफ। जैसे ही आपका फॉर्मूला ड्रॉप डाउन में दिखे, आपको कीबोर्ड पर टैब की प्रेस करना है। टैब दबाते ही सबसे पहले हमें रेंज सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए, मैंने ये कैटेगरी वाली रेंज सिलेक्ट कर ली है। अब लगाएंगे कॉमा और देंगे अपना क्राइटेरिया, यानी हमें किस आइटम का सम चाहिए। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे ग्रोसरी, फिर से कॉमा, हम सिलेक्ट करेंगे अपनी रेंज यानी जहां हमारी अमाउंट से वैल्यू है, और करेंगे ब्रैकेट क्लोज। और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे तीसरे फॉर्मूले की, जो एक्सेल का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, जो है इफ फॉर्मूला। इफ का मतलब होता है अगर। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी कंडीशन के बेसिस पर रिजल्ट चाहिए होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है जिसमें कुछ एम्प्लॉय के नेम है और उनके प्रोडक्ट्स हैं और उनकी टोटल सेल्स है। अब हमें यहाँ कंडीशन के हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस तैयार करना है। कंडीशन ये है कि जिसने 50,000 या उससे ज्यादा की सेल की है तो उसके नाम के आगे लैपटॉप लिखा हुआ आना चाहिए, और जिसने 50,000 से कम की सेल की है तो उसके सामने फोन लिखा हुआ आना चाहिए। चलिए देखते हैं इसे कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सेल में इक्वल टू प्रेस करेंगे और लिखेंगे इफ, टैब बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद हम सेल्स वाली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू और लिखेंगे 50,000। अब लगाएंगे कॉमा, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम अपनी वैल्यू लिखेंगे लैपटॉप, यानी अगर सेल 50,000 से ऊपर हो तो लैपटॉप शो करे, और फिर से कॉमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में दूसरी वैल्यू लिखेंगे फोन, यानी अगर सेल 50,000 से कम हो तो फोन शो करे। इसके बाद करेंगे ब्रैकेट क्लोज, एंड जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि हमारा रिजल्ट आ गया है। और पूरे कॉलम में इसे अप्लाई करने के लिए हम सेल को सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर देंगे, और देखिए सभी एम्प्लॉय का उनके सेल्स के हिसाब से डेटा तैयार हो गया है। दोस्तों, अब आते हैं हमारे चौथे फॉर्मूले पर, जो है काउंट फॉर्मूला। काउंट फॉर्मूला का काम होता है उन सेल्स की गिनती करना जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। और याद रखिएगा, काउंट फॉर्मूला कभी भी ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास एक डेटा है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज के नेम है और उनके सामने उनकी पेड सैलरी लिखी हुई है। अब जहां पर ब्लैंक सेल्स हैं, इसका मतलब उन्हें सैलरी पे नहीं की गई है। अब अगर हमें ये पता करना हो कि कुल कितने लोगों को सैलरी पे की गई है, तो उसके लिए हम काउंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम उस सेल पर आएंगे जहां हमें रिजल्ट चाहिए, एंड यहाँ पर हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे काउंट, और कीबोर्ड से हम टैब प्रेस करेंगे। अब हम इस सैलरी वाले पूरे कॉलम की रेंज को सिलेक्ट करेंगे और रेंज सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। और ये देखिए, इंटर प्रेस करते ही यहाँ नंबर 6 आ गया है,
जिसका मतलब है कि कुल 6 लोगों को सैलरी पे की गई है। इसने बीच के खाली सेल्स को अपने आप छोड़ दिया है ना कितना यूजफुल फॉर्मूला। दोस्तों अब आते हैं हमारे 5वें फॉर्मूले पर, जो है एक्सेल का वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला, काउंट इफ फॉर्मूला। पहले इसका मतलब आसान शब्दों से समझते हैं। काउंट का मतलब होता है गिनना, और इफ का मतलब होता है अगर, यानी जब हमें किसी खास कंडीशन की शर्त के आधार पर सेल्स को गिनना हो तब हम काउंट इफ का इस्तेमाल करते हैं। चाहे तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, अगर यह शर्त पूरी हो तो गिनना, वरना मत गिनना। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं और उनके सामने उनके पूरे एक हफ्ते का अटेंडेंस डेटा प्रेजेंट और एब्सेंट दिया हुआ है। अब इस सिचुएशन में मुझे हर स्टूडेंट की टोटल प्रेजेंट और टोटल एब्सेंट निकालनी है। अगर हम इसे एक एक करके मैनुअली गिनेंगे तब तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे। हमें यहाँ पर टोटल प्रेजेंट निकालनी है। सबसे पहले हम टोटल प्रेजेंट वाले सेल पर आएंगे और टाइप करेंगे इक्वल टू, इसके बाद लिखेंगे काउंट इफ और कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे। अब यहाँ हम रेंज सिलेक्ट करेंगे, मतलब वो एरिया जहां हमारा डेटा है। रेंज सिलेक्ट करने के बाद लगाएंगे कॉमा। अब यह मांग रहा है क्राइटेरिया, यानी हमारी शर्त क्या है। क्योंकि हमें प्रेजेंट गिनना है इसलिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में पी लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए एंटर करते ही स्टूडेंट के पूरे हफ्ते की टोटल प्रेजेंट निकल करके आ गई है। एंड सेल को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो सभी स्टूडेंट की टोटल प्रेजेंट निकल करके आ जाएगी। अब हम यहाँ पर निकालेंगे टोटल एब्सेंट। इक्वल टू प्रेस करेंगे, काउंट इफ लिखेंगे और टैब दबाएंगे और दोबारा से उसी स्टूडेंट की पूरे हफ्ते की रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ए, क्योंकि हमें यहाँ पर एब्सेंट निकालनी है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। एंड सेल को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो सभी स्टूडेंट की टोटल एब्सेंट निकल करके आ जाएगी। तो यह काउंट इफ का कमाल है जो घंटों का काम सेकेंड्स में कर देता है। दोस्तों अब आते हैं हमारे 7वें फॉर्मूला पर, जो है काउंट ए फॉर्मूला। बहुत से लोग काउंट और काउंट ए में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए आज इसका असली फर्क समझते हैं। पिछले फॉर्मूला में हमने देखा कि काउंट सिर्फ नंबर्स को गिनता है, लेकिन अगर आपके डेटा में नंबर्स की जगह टेक्स्ट यानी नाम लिखा है तो काउंट फॉर्मूला काम नहीं करेगा। वहां काम आता है काउंट ए यानी काउंट ऑल। काउंट ए का काम होता है हर उस सेल को गिनना जो खाली नहीं है, चाहे उसमें नंबर हो या कोई टेक्स्ट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज के नेम लिखे हैं और बीच बीच में कुछ सेल्स बिल्कुल ब्लैंक हैं। अब अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल काउंट फॉर्मूला लगाऊं तो वो मुझे 0 दिखाएगा, क्योंकि यहाँ कोई नंबर्स नहीं है। इसलिए टेक्स्ट वाले सेल्स को गिनने के लिए हम लगाएंगे काउंट ए। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले सेल में इक्वल टू प्रेस करेंगे और लिखेंगे काउंट ए। कीबोर्ड पर टैब की प्रेस करेंगे और उसके बाद पूरे कॉलम की रेंज को सिलेक्ट करेंगे। रेंज सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। और ये देखिए इंटर करते ही यहाँ नंबर 3 आ गया है। इसका मतलब है इसने उन 3 सेल्स को गिना जिसमें नाम लिखे हुए थे और जो ब्लैंक सेल्स थे उन्हें इसने भी छोड़ दिया। तो आगे से याद रखिएगा, अगर सिर्फ नंबर्स गिनने हो तो काउंट, और अगर टेक्स्ट या नेम गिनने हो तो काउंट ए का इस्तेमाल करना है। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे 7वें फॉर्मूले की तरफ, जो है प्रॉपर फॉर्मूला। प्रॉपर फॉर्मूला का काम होता है आपके टेक्स्ट के फॉर्मेट को एकदम सही यानी प्रॉपर करना। जब हम एक्सेल में डेटा एंट्री करते हैं तो कई बार जल्दबाजी में सारे नाम स्मॉल लेटर्स में लिख देते हैं, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रॉपर फॉर्मूला क्या करता है, ये हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल में कर देता है और बाकी सारे लेटर्स को स्मॉल रखता है, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड नाम की तरह। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक नेम की लिस्ट है, लेकिन इसमें सारे नेम स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं। अब हमें इन सारे नामों का पहला लेटर कैपिटल फॉर्मेट में चाहिए, तो हम यहाँ लगाएंगे प्रॉपर फॉर्मूला। चलिए सीखते हैं इसका एक सिंपल सा प्रोसेस। सबसे पहले हम उस सेल पर आएंगे जहां हमें सभी नाम चाहिए और टाइप करेंगे इक्वल टू, इसके बाद लिखेंगे प्रॉपर और कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे। अब हमें उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसका नाम हमें ठीक करना है। तो चलिए मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया है और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देंगे। और देखिए इंटर करते ही जो नाम पहले पूरा स्मॉल लेटर्स में था अब उसका पहला लेटर्स एकदम कैपिटल में हो गया है और नाम बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है। अब हम सेल को सिलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे
और ये देखिए एक ही झटके में हमारी पूरी लिस्ट एकदम प्रोफेशनल और प्रॉपर फॉर्मेट में तैयार हो गई है ना ये कमाल का फॉर्मूला। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे 8वें फॉर्मूले की तरफ, जो है अपर फॉर्मूला। पिछले फॉर्मूला में हमने सीखा कि नाम का पहला लेटर कैपिटल कैसे करते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जहां हमें सारे के सारे वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में चाहिए होते हैं। वहां काम आता है अपर फॉर्मूला, जो किसी भी स्मॉल लेटर वाले टेक्स्ट को एक झटके में कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक नेम की लिस्ट है जिसमें सारे नेम स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं। अब हमें इन सारे नामों को कम्प्लीटली कैपिटल फॉर्मेट में बदलना है, तो चलिए अपर फॉर्मूला लगाते हैं। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सेल में इक्वल टू प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे अपर, कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे। अब हम उस नेम वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसे कैपिटल करना है और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से इंटर की प्रेस कर देंगे। और ये देखिए इंटर करते ही हमारा पहला नेम पूरा का पूरा कैपिटल लेटर्स में बदल गया है। अब सेल को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। देखिए एक ही बार में हमारी पूरी लिस्ट कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट होकर रेडी हो गई है ना ये एकदम सुपर फास्ट ट्रिक। दोस्तों अब आ जाते हैं हमारे 9वें फॉर्मूले पर, जिसका नाम है कॉन्केटिनेट फॉर्मूला। कॉन्केटिनेट का काम होता है बहुत सारे अलग अलग सेल्स में दी गई वैल्यूज या टेक्स्ट को आपस में एक साथ जोड़ना। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ एक टेबल है जिसमें एक कॉलम में फर्स्ट नेम और दूसरे में लास्ट नेम लिखा हुआ है। इन दोनों नाम को एक साथ एक ही सेल में जोड़ने के लिए हम कॉन्केटिनेट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप नॉर्मल तरीके से कॉन्केटिनेट इस्तेमाल करेंगे तो निक्की और सिंह के बीच में कोई स्पेस नहीं बचेगा, जो देखने में सही नहीं लगेगा। तो इसमें स्पेस के साथ सही तरीके से फॉर्मूला कैसे लगाना चाहिए, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम सेल में इक्वल टू लिखेंगे, फिर टाइप करेंगे कॉन्केटिनेट एंड टैब की प्रेस करेंगे। अब इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे हमारा टेक्स्ट यानी पहली वैल्यू, इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। अब क्योंकि हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस चाहिए, तो एक्सेल का एक नियम हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम एक्सेल के फॉर्मूले में कोई ऐसा टेक्स्ट या स्पेस डालते हैं जो नंबर ना हो, तो उसे हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। तो हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक स्पेस देंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। अब हम अपनी दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे और इंटर दबाते ही दोनों नाम आपस में ऐड होकर के आ गए हैं और बीच में एक परफेक्ट स्पेस भी आ गया है। अब हम सेल को सिलेक्ट करके इसके कॉर्नर पर जाके नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि एक ही सेकेंड में सारे नाम स्पेस के साथ ऐड होकर के आ गए हैं। तो है ना यह बेहद काम का फॉर्मूला। दोस्तों अब आ जाते हैं हमारे 10वें फॉर्मूले पर, जो है एवरेज फॉर्मूला। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। एवरेज का मतलब होता है औसत। जब हमारे पास बहुत सारा अलग अलग डेटा होता है और हमें उसका एक बीच का या औसत नंबर निकालना हो, तब हम एवरेज फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट दी हुई है, जैसे बुक, पेन, बॉक्स, और आगे अलग अलग मंथ्स दिए हुए हैं कि कौन से महीने में कितनी सेल हुई है। अब हमें यह देखना है कि हर महीने के हिसाब से इन प्रोडक्ट्स की औसत यानी पर मंथ एवरेज सेल कितनी हुई है। तो इसके लिए हम एवरेज फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम एवरेज वाले सेल पर आएंगे और टाइप करेंगे इक्वल टू, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे एंड टैब की प्रेस करेंगे। उसके बाद हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, रेंज सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। और यह देखिए इंटर करते ही आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की पर मंथ की एवरेज सेल निकल करके आ गई है, जो कि 2560 है। अब जो बाकी के प्रोडक्ट्स पेन और बॉक्स हैं उनका एवरेज निकालने के लिए आपको दोबारा फॉर्मूला टाइप करने की बिल्कुल जरूरत। आप इस पहले वाले सेल पर जाइए और कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाकर इसे कॉपी कर लीजिए। अब नेक्स्ट वाले सेल पर आकर कंट्रोल भी से पेस्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमारे सारे प्रोडक्ट्स का पर मंथ एवरेज एक ही बार में निकल करके आ गया है। और ऐसे ही आप नेक्स्ट सेल में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हमारा 11वां फॉर्मूला है मिन फॉर्मूला। मिन का मतलब होता है मिनिमम, और इसका काम होता है दिए गए डेटा में से सबसे छोटी वैल्यू यानी सबसे लोएस्ट नंबर को ढूंढना। तो मैंने यहाँ पर ये डेटा बनाया हुआ है जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं और उनके सामने उनके टोटल मार्क्स दिए हुए हैं, और हमें ये ढूंढना है कि सबसे कम मार्क्स कितने हैं यानी लोएस्ट स्कोर क्या है। तो उसके लिए हम मिन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसका तरीका भी देख लेते हैं। सबसे पहले सेल में लगाएंगे इक्वल टू और टाइप करेंगे मिन और कीबोर्ड से टैब बटन दबाकर फॉर्मूला ओपन करेंगे।
और अब इस मार्क्स वाले पूरे कॉलम की रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे और देखिए इंटर करते ही हमारे सामने पूरे डेटा का सबसे लोएस्ट यानी सबसे कम स्कोर आ गया है। और अगर अब मैं बाद में टोटल मार्क्स में से किसी के मार्क्स को कम कर देती हूँ तो ये फॉर्मूला अपने आप यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू को अपडेट कर देगा। दोस्तों अब आते हैं हमारे 12वें फॉर्मूले पर, जो है मैक्स फॉर्मूला। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम। इसका काम होता है दिए गए डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू यानी सबसे हाईएस्ट नंबर को ढूंढकर निकालना। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नाम है और उनके सामने उनके टोटल मार्क्स दिए गए हैं। अब अगर हमें ये पता करना हो कि इनमें से सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसको मिले हैं यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मैक्स फॉर्मूला। चलिए इसको लगाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम टाइप करेंगे इक्वल टू और लिखेंगे मैक्स, इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे और हमें इस मार्क्स वाले कॉलम की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है और रेंज सिलेक्ट करने के बाद बस आपको इंटर की प्रेस करनी है और ये देखिए इंटर करते ही हमारे सामने सबसे हाईएस्ट स्कोर आ गया है। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अगर मैं बाद में इस डेटा के बीच में से किसी के मार्क्स इंक्रीज कर देती हूँ तो हमारा फॉर्मूला अपने आप ही उसे अपडेट कर देगा और यहाँ पर नया मैक्सिमम मार्क्स दिखाई देगा। है ना ये एक कमाल का फीचर। दोस्तों अब आ जाते हैं हमारे 13वें फॉर्मूले पर, जो है लेफ्ट फॉर्मूला। लेफ्ट फॉर्मूले का काम बहुत ही सीधा और सिंपल होता है। किसी भी सेल में लिखे हुए टेक्स्ट के लेफ्ट साइड से कुछ खास कैरेक्टर्स को अलग करके निकालना। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ एक डेटा बना हुआ है जिसमें कुछ वीक्स के नाम लिखे हुए हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि मुझे इन सभी नामों के लेफ्ट साइड से शुरुआती के 3 कैरेक्टर चाहिए। अगर हम इसे एक एक करके खुद लिखेंगे तो बहुत समय जाएगा, तो चलिए यहाँ लेफ्ट फॉर्मूले का जादू देखते हैं। इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम अपने सेल में इक्वल टू प्रेस करेंगे और लिखेंगे लेफ्ट, कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे, उसके बाद हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, सेल सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद यह हमसे मांग रहा है नमकेयर्स, यानी आपको लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर चाहिए। क्योंकि हमें शुरुआती 3 कैरेक्टर चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे 3। बस अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देंगे और यह देखिए इंटर प्रेस करते ही यहाँ लेफ्ट साइड के शुरुआती 3 कैरेक्टर निकल करके आ गए हैं। बाकी सारे सेल्स में भी इसे अप्लाई करने के लिए आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और माउस से पकड़कर नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए और ये देखिए ड्रैग करते ही एक झटके में हमारे सारे सेल्स के अंदर 3 कैरेक्टर्स आ गए हैं। है ना यह बेहद आसान और काम का फॉर्मूला। दोस्तों अब आ जाते हैं हमारे 14th फॉर्मूले पर, जो है राइट फॉर्मूला। जैसे हमने पिछले फॉर्मूले में लेफ्ट साइड से कैरेक्टर निकालना सीखा था, यह फॉर्मूला उसका बिल्कुल उल्टा काम करता है। राइट फॉर्मूले का काम होता है किसी भी सेल में लिखे हुए टेक्स्ट या नंबर के राइट साइड कुछ खास डिजिट्स को अलग करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ कुछ मोबाइल नंबर्स दिए गए हैं। अब सिक्योरिटी रीजन से या किसी भी काम के लिए हमें इन मोबाइल नंबर्स के राइट साइड से आखिरी के 4 डिजिट चाहिए। तो इसके लिए हम एक एक करके टाइप नहीं करेंगे, सीधे राइट फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और लिखेंगे राइट और कीबोर्ड पर टैब की प्रेस करके फॉर्मूले को ओपन करेंगे। अब इसके बाद हम नंबर्स वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, सेल सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब यह मांग रहा है नमकेयर्स, यानी आपको राइट साइड से कितने डिजिट चाहिए। हमें आखिरी के 4 डिजिट चाहिए, तो हम यहाँ नंबर लिखेंगे 4। बस ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे और ये देखिए इंटर प्रेस करते ही मोबाइल नंबर के आखिरी के 4 डिजिट अलग होकर यहाँ आ चुके हैं। अब इसे नीचे के सेल में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और हर बार की तरह नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए और ये देखिए कुछ ही सेकंड में हमारे पास सारे मोबाइल नंबर्स के आखिरी 4 डिजिट ऑटोमेटिक आ गए हैं। है ना ये एकदम मैजिकल ट्रिक। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे 15वें और आखिरी फॉर्मूले की, जो है रोमन फॉर्मूला। कई बार हमें अपने डेटा में नॉर्मल नंबर जैसे 1 2 3 की जगह रोमन नंबर्स लिखने की जरूरत पड़ती है। अगर हम इसे खुद टाइप करेंगे तो काफी समय लगेगा, लेकिन एक्सेल में रोमन फॉर्मूला किसी भी नॉर्मल नंबर को 1 सेकंड में रोमन गिनती में बदल देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ कुछ सिंपल नंबर्स दिए हुए हैं। अब हमें इन सारे नंबर्स को रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं इसका बेहद आसान तरीका। सबसे पहले हम अपने सेल में इक्वल टू प्रेस करेंगे
करेंगे और टाइप करेंगे रोमन। कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे। अब यह हमसे सिर्फ नंबर मांग रहा है, तो इसके लिए हम अपने इस नंबर वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और कीबोर्ड से इंटर की प्रेस कर देंगे। और ये देखिए इंटर प्रेस करते ही हमारा नॉर्मल नंबर यहाँ रोमन नंबर में बदल चुका है। अब बाकी के सारे नंबर्स को भी रोमन में बदलने के लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे और हर बार की तरह हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। और ये देखिए देखते ही देखते हमारे सारे नंबर्स के आगे उनके परफेक्ट रोमन नंबर्स अप्लाई हो गए हैं। है ना ये बहुत ही यूजफुल और आसान ट्रिक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी ही और अमेजिंग ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली नए धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।